और भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को अष्टलक्ष्मी की संज्ञा देते हुए इन राज्यों के विकास के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। और इसी क्रम में राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने मेघालय में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेघालय को केंद्र की तरफ पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया जाएगा। पूर्वोत्तर की शान अष्टलक्ष्मी राज्यों के विकास के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से। पूर्वोत्तर राज्यों का विकास केंद्र की प्राथमिकता में है और इसी बात को रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी है। पीएम मोदी के इसी विजन को आगे बढ़ाने में सबसे पहली भूमिका निभाई है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अभी हमारे साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद है। इन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों से आए डेलीगेशन के साथ मुलाकात की है और पहली शुरुआत के तौर पर उन्होंने पूर्वोत्तर को न केवल वित्तीय बजट बल्कि पूर्ण रूप से सहयोग देने का आश्वासन दिया। ये बात करते हैं सर। सबसे पहले बधाई। पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी की संख्या प्रधानमंत्री जी ने दी है, कितना महत्वपूर्ण है पूर्वोत्तर भारत के लिए? देखिए, देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जिसे अष्टलक्ष्मी कहते हैं, और सचमुच में अगर नॉर्थ ईस्ट के बगैर और नॉर्थ ईस्ट के विकास के बगैर भारत का विकास पूर्ण नहीं होता। एक और उसी में सारे विभाग को, इसके लिए एक अलग डोनर विभाग बना और हम लोगों को हर डिपार्टमेंट का 10% मस्ट अष्टलक्ष्मी रूपी जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ हम लोग खर्च करते हैं। जो हमारा विभाग है उसके बगैर तो पूर्ण ही नहीं होता। डिप्टी सीएम मेघालय आए थे अपने राज्य से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को लेकर के, तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग, कोई ऐसा मंथ नहीं होता कि कोई मंत्री साल में 2 बार 4 बार नहीं जाता हो। इतने बार तो शायद कोई गया हो। प्रधानमंत्री जितने बार नॉर्थ ईस्ट गए हैं देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। जितना वहाँ आज कनेक्टिविटी हुआ है आज तक नहीं हुआ। तो ये अष्टलक्ष्मी इसी के लिए दिया है। आज वो स्टेट सब के सब आने वाले दिन में ऑर्गेनिक स्टेट होंगे, और ऑर्गेनिक स्टेट ही नहीं होंगे बल्कि वहाँ कई ऐसे अरुणाचल का गांव हो, मेघालय का गांव हो, जो अंतिम गांव नहीं प्रथम गांव, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बॉर्डर पर गांव है वो अंतिम नहीं, वो पहला गांव है। मेघालय की कई सड़कें बाकी थी, उनको आज मैंने सहमति दी है और उनके कुछ और डिमांड थे। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो तकरीबन 5 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की सीमाएं टच करती है, तो ये हमारे लिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और जो गांव हैं वहां पर आपके मंत्रालय द्वारा सड़कों का निर्माण होना बाकी है और इसी संदर्भ में आपने नई पहल भी शुरू की है। कितना जरूरी है अंतिम छोर को सड़क से जोड़ना? और प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं कि राजधानी को आपस में कनेक्ट करेंगे सभी नॉर्थ ईस्ट की जो भी राज्य हों। कनेक्टिविटी सब राज्यों में दी है, एयर कनेक्टिविटी अरुणाचल में नहीं था, वो हुआ। तो एक देश में एक और नॉर्थ ईस्ट में एक नया वातावरण, नया उत्साह बना है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आपके मंत्रालय ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य लिया है। जाहिर सी बात है पूर्वोत्तर से भी कई महिलाएं इसमें भाग्यशाली होंगी, क्या कहना? देखिए, पूर्वोत्तर में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आजीविका मिशन है वो इतना अच्छा कि महिलाओं को लाखपति, हमें तो लग रहा है कि आने वाले दिन में 5 साल में पूर्वोत्तर में कोई महिला नहीं बचेगी जो लाखपति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ सहज है उनको लाखपति बनाना। पिगड़ी का काम करती हैं, पिगड़ी में जो पिगड़ी पाल लिया वो लाखपति हो गया। फिर फलदार पेड़ लगाते हैं, नहीं तो हॉर्टिकल्चर उनका मुख्य है, हैंडीक्राफ्ट मुख्य है, और उसके मार्केट भी व्यवस्थित है। हम लोग उसके लिए सरस मेला के माध्यम से, तो मुझे पूरा विश्वास है नॉर्थ ईस्ट में लाखपति दीदी का परसेंटेज सबसे अधिक होगा। तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका मानना है कि पूर्वोत्तर का विकास केंद्र की प्राथमिकता में है और इसी बात को न केवल ध्यान में रखते हुए मंत्रालय नई नीति और योजनाएं बना रहा है बल्कि जमीनी स्तर पर इनको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर राष्ट्र विकास में पूर्वोत्तर का योगदान साबित भी कर रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन शुभम और मुकेश के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।